Good morning, student. Today we will discuss about the next topic of our chapter, next and last topic of our chapter. Chapter name, topic name is water vapor in air. Means ये क्या किसकी बात कर रहे हैं कि वाटर वेपर इन एयर. अब आपको तो बेटा पढ़ा, आपने हमेशा पढ़ा भी होगा और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि एयर में वाटर वेपर होता है. इसका सबसे टेक्निकल एग्जांपल और नाउ डेज की टेक्निकल एग्जांपल के बारे में बात करूं तो बेटा आपने एसी को देखा होगा. आपने कभी सोचा है कि जब भी एसी कमरे को ठंडा करता है तो उसके पीछे से मतलब जो पाइप लगी होती है उसमें से वाटर क्यों निकलता है और पानी कहाँ से आता है? आपने कभी बेटा वो सोचा है कि वो पानी आता तो आता कहाँ? क्योंकि हम तो एसी को पानी देते नहीं और एसी में इतना पानी तो होता नहीं जो पूरी रात में एक बड़ा सा बकेट यानी 20 लीटर तक पानी वो निकाल देता है. और वो आता कहाँ बेटा? वो आता कहाँ है? बिकॉज एयर में मॉइस्चर होता है. आपको पता है ना एयर में मॉइस्चर होता है. ठीक है बेटा. बिकॉज आपने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था कि जब भी सूरज की रोशनी समुद्र के पे पड़ता है या नदियों में पड़ता है तो वो क्या करता है, उसे वेपर में कन्वर्ट करता है. एवेपोरेशन होता है और वो क्लाउड में चल जाता है. एयर आल्सो कंटेन्स सम, ये क्या बोलता है? एयर आल्सो कंटेन्स सम वाटर वेपर. दिस वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम फ्रॉम एवेपोरेशन फ्रॉम वाटर इन रिवर्स, लेक्स. ठीक है ना. एंड आल्सो फ्रॉम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज रिस्पिरेशन एक्सेट्रा. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर हाउएवर द वेरीज कंसिडरेबली फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब मॉइस्चर कितना है वो डिपेंड करता है, वो बेटा टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा. ठीक है ना. कोस्टल एरियाज में मॉइस्चर रिलेटिवली ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेजर्ट एरिया में. ठीक है ना बेटा. कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्रों के किनारे बसे, जैसे कि मुंबई की बात कर लो आप, और डेजर्ट एरिया जैसे राजस्थान. ठीक है बेटा. हाउ विल शो द एयर कंटेन वाटर वेपर. इसके लिए बेटा आप उनको, एक तो मैंने एसी का एग्जांपल दे दिया, एक आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो आप अपने ग्लास में आइस कोल्ड वाटर ले लो. आप अपने ग्लास में वाटर लो, उसमें आइस डालो. थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, ग्लास के बाहर में ना पानी की ना कुछ वाटर की ना एक लेयर सी बन जाती है. आपने कभी देखा ना, स्टील की ग्लास ले लो, चाहे आप स्टील की ग्लास ले लो, चाहे बेटा आप कांच की ग्लास ले लो, आप देखोगे थोड़ी देर बाद ना, जिसमें अगर उसमें आइस डाली तो थोड़ी देर बाद देखोगे बाहर ना एक कोटिंग सी हो जाती है. ठीक है ना, वाटर की. वो बेटा क्यों होता है? बिकॉज एयर में मॉइस्चर है. ठीक है ना. एयर में मॉइस्चर और उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है. जैसे ही वो ग्लास के सरफेस के कॉन्टेक्ट में आता है वो क्या होता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है और उसके आसपास वो क्या होता है, कोट बना देता है. ठीक है बेटा. व्हाट इज मीन बाय ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट. इस टॉपिक में बेटा हम तीन ही चीज पढ़ेंगे. ह्यूमिडिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है. ठीक है बेटा. पहला देखो, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उसे बोलेंगे ह्यूमिडिटी. मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे बोलेंगे ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर. मतलब ठीक है ना बेटा, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में. ठीक है ना बेटा, उसे बोलेंगे हम ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर वेपर विच कुड बी प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक मीटर एयर एट एनी टेम्परेचर. वो कहता है कि कितना मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर वेपर होगा जो प्रेजेंट होगा 1 क्यूबिक मीटर. ठीक है ना. क्यूब के बारे में तो आपने सुना है ना, क्यूब क्या होता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा. ठीक है ना बेटा. उसकी बात कर रहा है, मतलब कि मीटर क्यूब मतलब m का ऊपर पावर 3, उसे बोलेंगे मीटर क्यूब. ठीक है बेटा. मतलब बोलता है कि कितना लिमिट में वाटर वेपर प्रेजेंट है 1 क्यूब मीटर ऑफ एयर और कब, एट एनी टेम्परेचर पे. ठीक है बेटा. इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. और सैचुरेट वॉल्यूम. सैचुरेशन का मतलब देखो क्या होता है. सैचुरेशन का मतलब होता है बेटा, सैचुरेशन को ऐसे समझो, आपने पानी में चीनी घोलना शुरू किया. ठीक है बेटा. घोलते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप चीनी डालोगे ना उस पानी में तो वो घुलेगा नहीं, क्योंकि उसने पहले ही इतना ज्यादा चीनी घोल लिया है कि अब वो उसे और बाकी चीनी घोल नहीं सकता बेटा. इस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेट. मतलब हद होगी. ठीक है ना. आपने 10 रुपए मांगा, पापा ने आपको 1000 रुपए दे दिया. ठीक है ना. मतलब आपकी सैचुरेशन लेवल ही टप गई है, अब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है. ठीक है ना बेटा. नेक्स्ट होता है बेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी.
रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेटा किसे कहते हैं? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मतलब कितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो कम होता है, लोअर देन द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वो क्या कहता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है वो कम होता है, किससे कम होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है ना बेटा, ऑफ द एयर एट सेम टेम्परेचर। मतलब आप अगर सेम टेम्परेचर पे ये करोगे तो अब देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो आपने पीछे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा था ना, तो अभी यहाँ क्या बोल रहा है कि जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर में वो कम होता है, किससे कम होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से, ऑफ एयर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो मैंने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना बेटा। ये बोलता है द वेटनेस ऑफ एयर इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है ना बेटा। इसमें ना आपने कैसे करना है, सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आपने ये वाला डेफिनेशन लिखना है, ये वाला डेफिनेशन लिखना है, सेकंड नंबर पे बेटा आपने ये लिखना है और थर्ड नंबर पे आपने ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है बेटा। इसके कैसे लिखो? द परसेंटेज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कितने परसेंटेज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट है इन सर्टन वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब कितना परसेंटेज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है ना, मतलब वेपर प्रेजेंट है इस सर्टन वॉल्यूम ऑफ एयर में टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नीडेड टू सैचुरेट। किससे, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है इन सर्टन वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है ना, टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नीडेड टू सैचुरेट इट, ठीक है ना बेटा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है कुछ सर्टन वॉल्यूम ऑफ एयर में, ठीक है ना, उसको उस लेवल पे लेके जाना, कौन से लेवल पे लेके जाने के लिए? सैचुरेट लेवल पे लेके जाने के लिए, ठीक है ना। मान लो कि आपके पास जो एयर है, आपके आसपास की एयर है, उसकी ह्यूमिडिटी बेटा 10% है, बट ठीक है ना, आपको उसको लेके कहां तक जाना है? आपने मान लो उसको लेके जाना है सैचुरेट लेवल, मतलब 100% के पास लेके जाना है, ठीक है ना मतलब। तो इसी तरह इसमें डेफिनेशन में बताया गया कि कितना परसेंटेज जो द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट है, मतलब एक्चुअली वहां कितना प्रेजेंट है और उसे लेके कहां तक जाना है, ठीक है ना, टू द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू सैचुरेट। इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कैसे लिखते हैं? मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम, कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम है, मैक्सिमम वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है ना बेटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ वाटर वेपर को m से, और ms मतलब सैचुरेट वॉल्यूम, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई m से कर देंगे बेटा। आपने पहले ये लिखना है, फिर ये वाला, फिर ये लिखेंगे। ये बोल रहा है अगर मास इक्वल टू मास जो सैचुरेट वाला है, अगर ये इक्वल टू इसके आ जाए तो फिर बेटा क्या होगा? मॉइस्चर किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये इक्वल टू ये आ गया तो मॉइस्चर किसके बराबर हो जाएंगे? 100%। अगर मॉइस्चर 100% हो जाएगा तो बेटा एक चीज याद रखना, एवोपरेशन नहीं होगा। और याद रखना, जब मॉइस्चर मैक्सिमम पे रहता है या मॉइस्चर मिनिमम पे रहता है तो वो हमारे लिए अनकंफर्टेबल सा होता है, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर टुडे एंड दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। इसके बाद हम बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको आज 12 से 1 PM के बीच में सेंड करूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।